आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है सर। तो फिर अवाम तो कौन सी अवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा आप अवाम को चेयरमैन से रास्ते में कोई सवाल कर रहा है तो आप ये जवाब दे देते कि यार आप तो यहाँ हैं, आपको क्या मालूम पब्लिक उदास है या पब्लिक में गमो गुस्सा है, ये कह देते। आपने उसको ये क्यों बोल दिया कि यार नहीं, he doesn't want to speak, he could have said no यार, thank you very much, that's all। ये कोई तरीका नहीं मोबाइल नीचे करना, इंडियन से हैं आप तो ये कहेंगे ये गलत बात। कल को इंडिया पाकिस्तान की बिल्कुल गलत जंग बना रहे हैं। रमीज राजा को ये याद रखना चाहिए कि रमीज राजा हैज अर्नड अ लॉट ऑफ नेम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम IPL। साहब से कि इमीडिएटली सैक रमीज राजा, क्या किया इसने, किन बेसिस पे इमरान खान साहब ने इनको लगाया था? ख्याल से जिस स्टेज पे, जिस ओहदे पे वो हैं, उनको ये चीज़ नहीं सूट करती, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कमेंट्री वगैरह और चीज़ों में रहे हैं, तो वो इनको टैकल करना आना चाहिए उनको बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, एशिया कप के फाइनल के बाद जैसे ही रमीज राजा स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे तो कई फैंस और जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे थे मैच के बारे में। तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने भी रमीज राजा से सवाल पूछा कि सर आप आवाम को लेकर क्या कहोगे कि आवाम यहाँ पे काफ़ी दुख में है। तो वैसे ही रमीज राजा ने बहुत ही रूडली उनको जवाब दिया कि आप इंडिया से हैं तो आपको बहुत खुशी होगी। तो इस पर जर्नलिस्ट ने कहा कि ना हमें कोई खुशी नहीं है, और उनके साथ जो और भी मीडिया पर्सनल थे उनके साथ भी बदतमीजी की, और रमीज राजा ने इंडियन जर्नलिस्ट का मोबाइल खींचा और उसको फेंक दिया और उनको धक्का दिया। तो इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया ने रमीज राजा की थू की है और बोला है कि आपने बहुत बड़ा कंडेम किया है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप खुद एक जर्नलिस्ट होके, मीडिया से होके भी आपको पता नहीं है कि मीडिया से कैसे बात करनी है, मीडिया पर्सनल से कैसे बात करनी है। और इसके बाद आप तो इंडिया से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हो, आपको रोजी रोटी IPL से चलती है। IPL ने आपको बहुत कुछ बनाया है और इंडियन क्रिकेट ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसके बावजूद भी आप इंडियन जर्नलिस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी की है, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये एक सच है कि उसकी जिम्मेदारी हो, बेचारा टिकट लगा के जैसे भी वहाँ आया है। अगर वो किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से रास्ते में कोई सवाल कर रहा है तो आप ये जवाब दे देते कि यार आप तो यहाँ हैं, आपको क्या मालूम पब्लिक उदास है या पब्लिक में गमो गुस्सा है, ये कह देते। आपने उसको ये क्यों बोल दिया कि यार आप फला देश से हैं और आप ये जान के कर रहे हैं या फला। मैंने सुना कि उनका मोबाइल भी फिर छीन लिया गया मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कि यार आप कोई बात ना करें। तो ये बुरी बात है, हमारे लिए ये एथिकली रॉन्ग था। राजा की मुझे लगता है कि यार शायद उनको जो रिएक्शन उनका आया वो मैच के ऊपर नहीं है, वैसे मैच पे नहीं, मैच के ऊपर नहीं है, कुछ और है। सौरव गंगुली के जवाब ना देने के ऊपर है, क्योंकि ये पीछे बैठ के मैच देख रहे थे, बार बार ये आवाज दे रहे थे कि दादा दादा दादा, आखिर में दादा पे आ गए थे। जो आवाज आई वो दादा के, दादा 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 कह रहे थे। बयान नसीम को देखने आया हूँ, तुम्हें तो सुनता ही रहता, तुम्हारा क्या मतलब, तुमने वही बातें करनी है, तुमने वही बातें करनी है। एशिया कप का क्या मंजन चला, ठीक है। ये कि रमीज हसन राजा का ये जो रवैया है वो अच्छा नहीं, ठीक है, वो बदतमीजी में शुमार होगा। उसकी वजह ये है कि हमेशा उनके साथ राजा लगाया जाता है। अभी 2-3 दिन पहले लाहौर के जर्नलिस्ट नाराज हुए तो उनकी एटीट्यूड पर यार कहा जाता है उनको। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जब वो आए थे तो उनकी जो पहली बात थी वो ये थी कि भाई मैं वो आला आदमी नहीं हूं कि रोज मीडिया में निकल के बातें करना शुरू हो जाऊं। अब मैं इंटरव्यूज वगैरह नहीं दूंगा। उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों को इंटरव्यूज दिए, जो वो कहना चाहते थे वही सवाल उनसे हुए, ठीक है। और वो तकलीफ दे कड़वे सवाल करने वाले लोगों को पीछे रखा गया। आज वो दिन आ गया, कल वो दिन आया जब उनसे इस तरह के सवालात तो सहाफी करते हैं पूरी दुनिया में। आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके मुंह से गुस्सा ही नजर आएगा। फिर आप कपड़े वपड़े फाड़ के, मतलब ये कि मोबाइल छीनने की कोशिश करेंगे, वो आपने की। तो जो है, जब ये रमीज राजा को बनाया गया था चेयरमैन, मैंने उसी वक्त डाउट्स उठाए थे। मुझे कहा गया था आप हर एक उंगलियां करते हैं, आपको हर एक से प्रॉब्लम होती है। क्या हुआ, क्या है पता, क्या आपको क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान हार गया फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में ये आया था, उस वक्त भी आप हार गए थे। आपको पता है क्या हुआ? रमीज राजा को मिर्ची क्या लगी है? क्या नोट किया आपने, मुझे बताएं। आप स्टेडियम में मौजूद थी,
आपके ख्याल में ये जो किया रमीज ने, ये ना मुझे बताइएगा कि वो है ही ऐसा है वैसा है दिमकाना है, ये ना कहें। हुआ क्या है पता है आपको? रमीज राजा ने ये क्यों किया? क्यों? तो सुने आप सारे, जिन्होंने टीवी पे मैच देखा, जिन्होंने मोबाइल पे मैच देखा, जिन्होंने, अब ये बात सब उठाएंगे जो बात मैं करने जा रहा हूं ना, टाइमिंग नोट कर लेना, इससे पहले किसी ने की है या नहीं किया। तो कल हुआ यह है कि आपके जो सुपर से ऊपर ईगोइस्ट रमीज राजा जो कहता है मैं, ये नवाज शरीफ भी कहा करते थे मैं, ये जो तोते की तरह मैं करते हैं ना, इस तोते की बड़ी ईगो होती है जो खामखा गया। हुआ यह है कि कल कई दफा टीवी पे फ्लैश हुआ, अभी ट्विटर पे भी है, लेकिन कोई बंदा वो पॉइंट नोट नहीं कर सका जो पॉइंट है असल में, कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बैठे हैं। लोग कह रहे हैं बीसीसीआई और पीसीबी का प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। लोगों ने यह नहीं देखा कि सौरव गांगुली फ्रंट रो में है, रमीज राजा बैक रो में है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी मैच चालू था, अभी पाकिस्तान के हारने का दूर दूर तक कोई इम्कान जिसको समझ थी नहीं था, जिसको समझ नहीं थी, या जो देखें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की रीडिंग गलत है, रीडिंग सही भी हो, यानी पाकिस्तान मैच में था, हम इसको आसान कर लेते हैं, ऐसा नहीं था कि यह बात सच है। पाकिस्तान वॉज वेरी मच इन द गेम जब तक मैच चल रहा था। अब यूं कह लेना 147 पे वहीं से हमारा सफर स्टार्ट हुआ, 147 अगेंस्ट इंडिया, वहीं पे हमारा सफर खत्म हुआ, ऑल आउट 147 अगेंस्ट श्रीलंका, ऑल आउट, टाटा बाय बाय। रिजवान वो बैठा पीछे, बैक सीट पे बैठा, फ्रंट सीट पे बैठे सौरव गांगुली। तो भाईजान ये आपकी ईगो को बड़ी बुरी तरह लगा। हाँ एक बात कहता आया हूं कि ये जो टीम इसने रखी है ना मीडिया की, आपने कल नहीं देखा मीडिया सेंटर में समी बर्नी किन के साथ बैठा था? सिवाय 2-3 लोगों के वो किसी और के साथ बैठता है, उनसे निकलता है। आप मुझे बताएं, आपने एक मीडिया मैनेजर भी भेजा है, फलाना भी भेजा है, चले आप आ गए, कोई बात नहीं। ये काम होता है मीडिया का, जो मैनेजर आता है, जो आपका डायरेक्टर मीडिया है, ये उसका काम था अपने चेयरमैन को किस तरह इंट्रोड्यूस कराना है जनरली। और अगर उसने बात नहीं करनी थी ना, और आगे चला जाता, नहीं, if he doesn't want to speak, he could have said no यार, थैंक यू वेरी मच, बस all। ये कोई तरीका नहीं मोबाइल नीचे करना, इंडियन से हैं आप तो ये कहेंगे, ये गलत बात। कल कोई पाकिस्तानी सवाल कर देगा, वो कहेगा आप पाकिस्तान से, आप तो ये बात कहेंगे। क्योंकि मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, आई विश मैं सही होता तो फिर हम भी बताते कि किस किस्म की ये फिरौनियत और किस किस्म की डिक्टेटरशिप मचाई हुई है। मैं तो बोलता था रमीज साहब के बारे में कि जब से चेयरमैन साहब की पोजीशन में आए हैं, पाकिस्तान के मीडिया को तो कुछ समझने लगे नहीं है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए पीजीएल की, उधर भी इन्होंने यही तमाशा मचाया। जो इनसे सवाल पूछता ही है, इनका टोन एकदम से बदतमीज़ हो जाता है, अपने मीडिया को किसी घास में नहीं डालते हैं। रोहित को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ यहाँ, रोहित जुगलान फ्रॉम स्पोर्ट्स यारी, उसने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, उसने बिल्कुल सही सवाल पूछा था। रमीज राजा इसको इंडिया पाकिस्तान की बिल्कुल गलत जंग बना रहे हैं। रमीज राजा को ये याद रखना चाहिए कि रमीज राजा हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ नेम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम IPL, he has gained a lot from that country, from that country's cricket। और रोहित ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। आई फुली सपोर्ट रोहित जुगलान, क्योंकि उसने एक बहुत ही वैलिड और एक प्रॉपर जर्नलिस्ट वाला सवाल पूछा था, और एक जर्नलिस्ट वाला सवाल उससे ना पूछा होता तो शायद मैं यहाँ इस हालत में आके वीडियो करता नहीं। तो एटलीस्ट रोहित, यू हैव माई सपोर्ट बिकॉज यू वर स्पॉट ऑन, और ये सवाल बिल्कुल वैलिड था। एक न्यूट्रल जो जर्नलिस्ट होता है वो यही सवाल पूछता। एंड वेरी 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 लो ऑफ रमीज राजा। क्या उनको ये लगता है कि सारी ज़िंदगी वो चेयरमैन बने रहेंगे? कहीं वो इंडिया के साथ वो ट्राइनेशन खेलना चाहते हैं, इंडिया के लिए वो आगे पीछे सारी रिलेशनिंग रखना चाहते हैं, और वहाँ वो जर्नलिस्ट कैसे मॉक करते हैं कि जैसे हाँ आप इंडिया से होंगे। नहीं, उन्होंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। फैंस हैं जो राइट लेफ्ट आपके साथ खड़े हुए थे ना, जो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं बिल्कुल भी वो आपके साथ सेल्फी लेने खड़े हुए थे। ज़रा आप उनको सेल्फी के लिए मना करते और उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी करते तो वो भी आपको बताते थे। वो तो उस बेचारे ने बड़ा आपके साथ कर लिया, और ये कोई जर्नलिज्म एथिक्स में नहीं थे कि किसी का मोबाइल छीने। तो जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट रोहित जुगलान के साथ किया है, हम उसको कंडेम कर चुके हैं, फिर करते हैं पुरजोर और अल्फाज में एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी, बिकॉज वी डोंट हैव बॉर्डर्स एंड वी डोंट हैव
जिसे कहते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि पॉलिटिक्स क्या है, हम तो स्पोर्ट्स के लोग हैं, हमारा ताल्लुक है स्पोर्ट्स के साथ। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और रमीज राजा से ना सिर्फ अपॉलॉजी डिमांड करते हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनसे पुरजोर अपील करते हैं फौरन से पहले रमीज राजा को किक आउट किया जाए। नहीं करना चाहिए था। आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, चेयरमैन है पीसीबी के, तो ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल मेरे ख्याल से जिस स्टेज पे जिस ओहदे पे वो हैं उनको ये चीज़ नहीं सूट करती, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कमेंट्री वगैरह और चीज़ों में रहे हैं, तो वो इनको टैकल करना आना चाहिए उनको। बिल्कुल तो खुद मीडिया के जिसको कहते हैं, जब चेयरमैन नहीं थे मीडिया में ही रहते थे, कभी इंडिया होते थे, आईपीएल कवर कर रहे थे, कभी पाकिस्तान के साथ होते थे, कभी न्यूज़ चैनल पे होते थे। बस मेरे ख्याल से कल उनको शायद वो गुस्सा था टीम के हारने का, क्योंकि बहुत गलत तरीके से टीम हारी है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो शायद उस गुस्से में उनसे ये हो गया। तो अगर आपको कोई इशू है आप मीडिया के सामने आओ ही ना, जब आप बात करें तो फिर किसी एक का मोबाइल स्नैच करके साइड पे करना बनता है। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सही नहीं था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं बनता था। वो तो बस बैठे हुए थे वहाँ पे साइड पे, कमेंट्री में भी नहीं आए थे इस दफ़ा। ये भी बता दी देखे वो तो पाकिस्तान है, पीसीबी को अपना चेयरमैन जो है ना वो ज़रा देखना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे पहले पाकिस्तान है। कुर्सी को देखते हुए आप किसी मीडिया के ऊपर आप गुस्सा कर दे कि ये हमारे ऊपर बिल्कुल बिहेव नहीं करते, क्योंकि आप मेरे हाथ पे मेरे सर के ऊपर आप ये कह रहे होते हैं। बिल्कुल आपने आप देखे ना, उनका तो पूरी ज़िंदगी मीडिया के साथ रही है। जब पीसीबी का चेयरमैन नहीं थे, कभी इधर होते थे मीडिया के साथ, कभी कमेंट्री कर रहे हैं, कभी आईपीएल की कमेंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, यही है। लेकिन ये है कि अब उनको शोहरत जो है वो ज़्यादा है, वो अपनी सीन में से यही समझते हैं सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अगर इनकी जगह कोई और आ गया ना बंदा, ये जो दोस्ती जा रही है ना सब कुछ ख़त्म हो जानी।